हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंस क्लासेज और वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता, अभी हम लोग CCRAS से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन पूछे गए पिछले साल या उस पिछले साल तो नहीं, 2017 में आपको इसका एग्जाम हुआ था। तो अभी आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स तो अभी तक नहीं मिला था। आज आपको मैथ्स मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। और आपको जीके ये सारा मिल रहा है और कंटिन्यू ये मिलेगा आपको एग्जाम से पहले तक। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको काफ़ी इस वीडियो से हेल्प मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। और आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ ग्रुप से जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या है, आप जब सेट बनाओगे, आप कोई भी सेट उठा करके बनाओ जिसमें आपको ये सिलेबस आ रहा है। इसका सिलेबस आपको देख लीजिए। अब मैं आपको सिलेबस का भी वीडियो बना चुका हूं, तो सिलेबस का वीडियो देखिए। उसमें जो जो सिलेबस आ रहा है उसका टॉपिक आप बनाइए या फिर आप सेट बनाइए। सबसे अच्छा भी समय है, सेट बनाइए, ठीक है। और उसमें जो भी प्रॉब्लम आता है तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम चैनल का ग्रुप हो, तो आप वहाँ जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है, देखिए। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएगा और मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवा दूंगा। क्वेश्चन है, आपको 4 वर्ष में 6000 की रकम 8000 हो जाती है। 4 वर्ष में आपको 6000 की रकम 8000 हो जाती है। यानी ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ये आपको क्या हो गया, मूलधन हो गया, यानी प्रिंसिपल हो गया। और ये आपको अमाउंट हो गया। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, कितने समय में उसी दर पर 525 रुपया की रकम 700 रुपया हो जाएगी। यानी आपको रेट इसका जो होगा वही इसका भी रेट होगा। और यहाँ पे आपको टाइम मांग रहा है, और ये 525 रुपया आपको कितना दिन में, कितना समय में आपको ये 700 रुपया हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिए इसको। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व किए होंगे, और सॉल्व किए तो आपका जो आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको ये आपको आर जो दोनों में एक है, तो आर को हटा दीजिए। अब इससे ही काम कर लीजिए, ठीक है। इसके बाय इसके यानी टोटल बाय कर दीजिए। और यहाँ पे ए के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ए अब नहीं रख करके यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। और इंटरेस्ट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट आपको अमाउंट माइनस मूलधन होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ये याद रखिएगा। इंटरेस्ट यानी अमाउंट माइनस, अमाउंट में से अगर ये आप प्रिंसिपल घटा लीजिएगा तो जो आपको ब्याज मिला है वो निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4/T इंटू 6000 अपॉन आपको 525 इक्वल टू आपको ये अमाउंट इंटरेस्ट निकालिएगा, कितना हो जाएगा 2000 अपॉन इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 175। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको टी निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब इसको सॉल्व कीजिए। ये 3 0 गया। और यहाँ देखिए ये आपको 7 से इसको काट लीजिए। यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे आपको 25, और ये 3 टाइम, और ये आपको कितना आ गया 2, और ये 2 गया। यानी टी इजकल टू आपको कितना निकल गया 4 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या किए, एक बार आपको फिर से बता देते हैं। इसके बाद इसको यानी इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, और इतना यहाँ करने के बजाय हम लोग क्या किए, ये इंटरेस्ट निकाल लिए। और इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ए माइनस पी। तो काफ़ी अच्छा तरीका है। इस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको काफ़ी अच्छे समय में यानी कम समय में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ेगा। एक वृत्त का त्रिज्या, आप एक बार क्वेश्चन को यहाँ अच्छे से रीड कर लीजिए। ऐसे तो मैं आपको बता देता हूँ पढ़ करके, लेकिन आप भी क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या है वो 5% से वृद्धि हो रहा है, ठीक है। ये 5% का वृद्धि हो रहा है। तो आप ये देखिए, इसका परिधि भी जो होगा क्या होगा, परिधि भी आपको 1 डायमेंशनल होता है। इसका सरकमफ्रेंस क्या, ये भी 5% से ही वृद्धि होगा। अगर जितना ये त्रिज्या वृद्धि होगा उतना इसका ये परिधि भी वृद्धि होगा। लेकिन आपको इसका एरिया जो होगा ये आपको 2 डायमेंशनल होता है। तो इसका मतलब 5% और 5% 2 बार, आपको इसका त्रिज्या 2 बार आता है ना। तो 5% एक बार वृद्धि होगा, फिर 5% वृद्धि होगा। तो आपको मैं एवी रूल में अच्छे से समझा चुका हूं। जब आपको x% से वृद्धि हो कोई, यानी
A% से कोई वृद्धि हो ए बी रूल में, और B% से कोई वृद्धि हो या आपको डिक्रीज हो यानी कमी हो, या फिर A% से कमी हो और B% से आपको डिक्रीज हो। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से बता चुका। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस A प्लस माइनस B, और यहाँ माइनस प्लस माइनस यहाँ भी A इंटू B/100। ये सारा फार्मूला मैं आपको अच्छे से तोड़ तोड़ के समझा चुका हूँ। अगर आप लोग ए बी रूल का वीडियो नहीं देखे तो आप मैथ्स मिसलेनियस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। 5-6 मिनट का वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन अब देखिए, ये क्या है, इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो सिर्फ प्लस करना है, प्लस मतलब क्या, बढ़ना, और ये भी फिर प्लस हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा यानी 10 प्लस 0.25 यानी 10.25% से आपको इसका एरिया जो है, पहले अगर आपको 100% था तो अब आपको 110.25% का इसका एरिया हो जाएगा जब इसका R 5% से वृद्धि करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप यस जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न का अंश आपको 150% से बढ़ता है। सबसे पहले तो भिन्न किसको कहते हैं ये समझ लीजिए। इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं हम लोग। एक भिन्न है जिसका आपको अंश, भिन्न इक्वल टू आपको अंश बाय हर होता है। ठीक है दोस्तों, अंश बाय हर होता है। क्या रहा क्वेश्चन, यदि एक भिन्न का अंश 150% बढ़ा दिया जाए और हर 300% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न आपको 5/18 होता है। यानी आपको जब इसको एक भिन्न को हम 150% से बढ़ाएंगे, यानी 150% से बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 150% से बढ़ाने का मतलब होता है 100 में 150 ऐड हो जाना। यानी पहले अगर 100% था तो अब इसका क्या हो जाएगा 250%, क्योंकि 150% बढ़ाया गया। तो अब इसका क्या हो जाएगा 250%। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे 250 लिखिएगा। अब परसेंटेज जो है यहाँ पे देखिए, ये परसेंट लिख दी हम, और यहाँ पे y मान लेते हैं इसका हर, y हर मान लेते हैं, x इसका अंश मान लिए। अब क्या कर रहा है 300% से वृद्धि किया गया। 300% मतलब 400% गया, और ये प्रतिशत इससे कट जाएगा। आपको यहाँ पे 2200 करके कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे यूज कीजिएगा। उसके बाद ये परिणामी क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है, तो इसके इक्वल टू इतना कर दीजिएगा। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लीजिए, ये 0, ये 5, ये आपको 8, यानी x/y इक्वल टू आपको 4/9। तो ऑप्शन में आपको दिख गया होगा, जो भी ऑप्शन है इसका आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर ही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत के आकार का एक लॉन जिसकी चौड़ाई यानी लंबाई आपको यानी आपको दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ का आपको रेशियो दिया हुआ 2:3। ठीक है दोस्तों, 2:3, और इसका एरिया दिया हुआ है आपको 600 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, वर्ग मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या बताना है, लंबाई ज्ञात कीजिए। बनाइए एक बार, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये आपको सिलेबस में भी, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार बनाइए इसको। आपको लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दे दिया है और आपको एरिया टोटल दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी आयत का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसका परिमिति क्या होता है 2 × L + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसका विकर्ण क्या होता है, इसका पेरीमीटर भी याद रखिएगा। आपको कुछ भी पूछ लेगा तो आप आराम से बना सकते हैं, 2 × L + B। और इसका आपको विकर्ण यानी डायगोनल क्या होता है, √L² + B²। ठीक है दोस्तों, आपको ये रेक्टेंगल में ये इतना पता होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, L रेशियो ये दिया हुआ, इसके बराबर ये है। तो इस अनुपातिक राशि को हम कुछ मान लेते हैं, यानी 2x × 3x इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 600, यानी 6x² इक्वल टू आपको 600, x इक्वल टू आपको 100 यहाँ पे प्लस माइनस आपको 10 दोनों होगा। जब आप किसी भी रूट को से बाहर संख्या को निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन आपको एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसको हम लोग पॉजिटिव में ही लेते थे, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपसे मांग क्या रहा है, आपको लंबाई मांग रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, बस इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चौड़ाई मांगता तो आपको 30 हो जाता,
और आपको लंबाई मांगा तो क्या 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए ही होगा। तो चलिए आप इसको समझ गए होंगे और ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको हो सकता है यहाँ पे ये दे और आपसे ये पूछ ले, ठीक है, तो आप कुछ भी देगा आप बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, आपको एक बस कुछ निश्चित यात्रियों को लेकर चली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देखिए। एक बस आपको कुछ निश्चित यात्री को लेकर के चली, प्रथम स्थानक मतलब प्रथम स्टॉपेज पर आपको आधे यात्री उसको उतार देता, आधे यात्री को उतर जाता है और उसमें 35 आधे यात्री पहले स्टॉपेज पे आपको स्टॉपेज फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आधा यात्री उतर जाता है और 35 ऐड हो जाता है, बचता है कितना, फिर हाफ, और हाफ में आपको ये 35 ऐड हो जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीका से सॉल्व करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दूसरे बस स्थानक पे मतलब दूसरे स्टॉपेज पे क्या हो रहा है, आपको 1/5 उतर जाता है और कितना ऐड हो जाता है इसमें, आपको 40 यात्री ऐड हो जाता है। यानी 1/5 उतरता है, बाकी जो बचा उसमें 40 ऐड हो जाता है और टोटल बच कितना जाता है आपको 80 यात्री। यानी ये 80 यात्री बच जाता है। और ऑप्शन आपको क्या क्या दिया हुआ है, 40, 30, 50, 60। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आप ऐसे इधर से जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको काफ़ी समय लगेगा। एक्स मानिएगा, उसके बाद हाफ उतारिएगा, फिर हाफ में ही इसको ऐड कीजिएगा, फिर उसका 1/5 निकालिएगा, फिर उसमें से आप वो घटा करके इसको ऐड कीजिएगा, इसके इक्वल कीजिएगा। ये भी तरीका है, इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से नहीं इधर से आते हैं, इसको इधर से लेके आना है। देखिए 80 बचा, तो यानी इसमें से आप इसको घटा लीजिएगा, 80 में से 40 घटाइएगा, तो ये आपको रिमेनिंग जो इसमें जो आपको ऐड हुआ था, इसमें जो ऐड हुआ था वो आपको निकल जाएगा। यानी आपको 1/5 यात्री उतरे एवं 40 यात्री आपको, ये जो आपको 1/5 यात्री यहाँ पे उतर गया है, तो यहाँ पे आपको 40 यात्री जो है इस बस में बैठा हुआ था। क्या कर रहा है, 1/5 यात्री उतरा, ये जो 40 निकला 80 में से इसको घटा लीजिएगा, इसका मतलब यहाँ पे 40 यात्री था, तभी जाकर के ये 40 प्लस जाकर के आपको 80 हो गया। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे से उतरा कितना आदमी, पहले था कितना, आपको यहाँ पे तो अभी 40 है, लेकिन आपको ये 1/5 उतरा था। तो आप ये बताइए टोटल अगर 1 यूनिट होगा तो यानी आपको 1/5 यूनिट उतर गया होगा, तो 1/5 यानी 4/5 आपको क्या था, यहाँ पे रह गया था। तो यही रह गया था, यही आपको 40 के बराबर है। 4/5 इक्वल टू आपको 40, यानी आपको यहाँ पे 1/5 हटने से पहले आपको टोटल यात्री कितना था, 50 था। ठीक है दोस्तों, इसको समझना जरूरी है, बस यही आपको एक टर्म है जो यहाँ पे समझना था। क्या मैंने बताया एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले क्या करेंगे, 80 में से 40 को घटा लेंगे, यहाँ पे जो यात्री था बस पे चढ़ा हुआ वो निकल गया। अब मान के चलिए 1/5 हम उतारे थे, तो 1/5 उतारे थे, तो यानी 4/5 तो यहाँ पे आपको यात्री था, और यही 4/5 आपको, ये 4/5 कहाँ से आया, टोटल 1 यूनिट होगा, तो 1/5 यूनिट हम निकाल दिए, तो बचा क्या 4/5, और यही 4/5 आपको 40 के इक्वल हो गया। तो इसको यहाँ से हम 50 निकाल लिए। अब जब 50 निकाल लिए तो अब ये देखिए 50 में से यहाँ 35 घटा दीजिएगा, तो ये 1/2 के बराबर होगा, क्योंकि 1 यूनिट में 1/2 निकालिएगा तो 1/2 ही बचेगा। यानी आप 50 में से 35 घटाइएगा तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। यानी 1/2 इज इक्वल टू आपको 15, यानी 1 यूनिट निकालना था 30। आपको पहले जो बस पे स्टूडेंट था, सॉरी पहले जो आपको बस पे यात्री था वो कितना था, 30 था। समझ में आ जाना चाहिए। एक बार अगर दिक्कत है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 रुपया की एक रकम 100 सिक्कों से बनी है। 45 रुपया का एक रकम है जिसमें आपको 100 सिक्का है, ठीक है दोस्तों, और इसमें 50 पैसे और आपको 25 पैसे वाले सिक्के हैं। कितना कितना, 50 पैसे और 25 पैसे वाले। तो इसको आपको बताना है इसमें 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन कर रहा है, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 है, 40 है, 60 है, 80 है, जो भी है निकालना है हम लोग को। ऑप्शन देख लीजिए आप। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार खुद से आप लोग बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको 45 रुपया है और ये 100 है सिक्का की संख्या। अगर हम मान ले इसको, किसी को x मान ले, ये आपको x मानेंगे, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 100 -
x हो जाएगा, और इसका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके बराबर होता है। यानी टोटल आपको ये रुपया निकाल लीजिएगा, इसको रुपया में बना लेंगे या तो इसको पैसा में बनाएंगे, और ये पैसा में है ही। यानी आपको ये जो होगा 50 100 माइनस x, अरे आपको प्लस 25x इक्वल टू, ये हम क्या किए पैसा में ही इसको बदल लेते हैं। यानी 4501 रुपया में आपको कितना 100 पैसा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको ये बन जाएगा। यानी आपको कितना आ गया 5000 माइनस 50x और प्लस 25x इक्वल टू 4500। इसको कई तरीका है बनाने का, आप इसको रुपया में रख लीजिए, इसको रुपया में चेंज कर लीजिए। रुपया में चेंज कीजिएगा तो क्या 50 को आपको क्या करना 1/2 रुपीज़ हो जाएगा, और 25 पैसा क्या हो जाएगा 1/4 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीका से भी बना सकते हैं। जैसा आपका दिमाग काम कर जाए उसी तरीका से बनाना है, वहाँ पे सोचना नहीं है जो कौन सा तरीका यूज़ करे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसको 4500 घटाइएगा तो यानी 500 हो जाएगा, और 500 होगा, और ये 25 इधर जाएगा तो आपको प्लस हो जाएगा, यानी 25x। यानी आपको कितना आ गया ये 20, x इक्वल टू आपको 20। x किसको माने थे, यही आपको डायरेक्ट यहाँ पे निकल गया। यानी 25 पैसा का जो सिक्का होगा वो आपको 20 होगा। अगर यहाँ 50 पैसा सिक्का पूछ लेता तो 100 में से ये 20 घटा लेते, यानी 80 सिक्का ये हो जाएगा और 20 सिक्का ये हो जाएगा, दोनों मिला करके आपको 100 पूरा गया। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन है स्वर्ण एवं रजत। आपको स्वर्ण मतलब गोल्ड होता है और रजत मतलब आपको चांदी होता है, कि एक मिश्र धातु का भार 50 ग्राम है, उसमें 80% स्वर्ण निहित है। इसमें कितना स्वर्ण और मिलाया जाए कि आपको मिश्र धातु में स्वर्ण का प्रतिशत 90 हो जाएगा। सबसे पहले ये देख लीजिए, आपको गोल्ड कितना है, गोल्ड और आपको सिल्वर दोनों आपको 80 ग्राम दोनों मिला करके आपको कितना है 80 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है इसमें 80% आपको क्या है, ये 50 ग्राम है, और इसमें 80% क्या है, ये गोल्ड है। 80% अगर गोल्ड होगा यानी 40 ग्राम ये होगा, और सिल्वर कितना होगा 10 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम आपको ये हो गया गोल्ड हो गया, 50 का 80% क्या होगा 40, और आपको सिल्वर क्या हो गया 10 हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपको टोटल में कितना गोल्ड मिलाया जाए, जो आपको ये टोटल गोल्ड जो है आपको इसका मिश्रण का 90% हो जाएगा। 90% अगर गोल्ड होगा तो 10% क्या होगा, ये सिल्वर होगा। इतना तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। 100% पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 90% ये होगा तो सिल्वर क्या होगा 10% होगा। तो इसका मतलब 10 इक्वल टू क्या हो गया 10%, और इसके इक्वल टू इतना, और दोनों यानी 10 इक्वल टू 10%, और आपको 40 इसमें जो हम कुछ ऐड करेंगे, मान लीजिए x ऐड किए और ये 90%, ये दोनों को बाय में कर दीजिए, आपको ये x फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो ये और ये कट गया, आपको बचा क्या 40 प्लस x इक्वल टू 90, ये हो गया, ये परसेंटेज कट जाएगा। यानी आपको 50 ग्राम और मिला दीजिएगा इसमें टोटल में, यानी टोटल ये हो जाएगा 100, 50 मिलाइएगा यानी 100, और ये कितना हो गया 90 हो गया गोल्ड, और 100 हो गया टोटल आपको मिश्र धातु, और बचा ये 10। तो देख लीजिए यहाँ पे 100 में 90% और वो 10%। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार प्लॉट की चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, लंबाई को कितने प्रतिशत आपको वृद्धि करना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपको, अगर मेरा मॉक टेस्ट एयरफोर्स वाला देखे होंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर यहाँ पे प्रतिशत कमी हो, ठीक है, और वृद्धि किया गया हो, तो वृद्धि प्रतिशत इंटू 100/100 प्लस वृद्धि प्रतिशत, और यहाँ पे अगर वृद्धि प्रतिशत हो, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे कमी प्रतिशत इंटू 100/100 माइनस कमी प्रतिशत। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब आपको कमी दे वृद्धि दे और कमी निकालना हो तो ये करना है। अगर आपको वृद्धि दे, कमी दे और वृद्धि निकालना हो तो ये फॉर्मूला हमको यूज कर लेना। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप,
क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक आयताकार प्लॉट की चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, 20% घटा दी जाती है। यानी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बस यहाँ पे लिख लीजिए। यानी लंबाई प्रतिशत कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 20 आपको 100 - 20 80 × 100 यानी 0 0 ये 4 यानी 25, यानी 25% ये निकल गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी होता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 3 क्रमिक विषम संख्याओं में पहले 2 का योग तीसरी संख्या से 33 अधिक है। आपको सबसे पहले विषम और सम किसको कहते हैं ये वो बताइए आप लोग। ऑड और इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, और इवन क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो। अच्छा बताइए ये 0 क्या है, 0 ऑड है या इवन है, कमेंट करके आप बताइएगा। मैं आपका इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ऑड क्या हो गया, ये 1 3 5, और अब अगर -1 पूछे कौन सा संख्या है, ये भी ऑड होगा। -3 कौन सा संख्या है, ये भी आपको ऑड होगा। इवन क्या क्या हो सकता है, 2 4, और -2 पूछे कौन सी संख्या है, तो ये भी आपको इवन होता है। -4 ये भी इवन होता है, माइनस लगे प्लस लगे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको इवन होता है। ठीक है दोस्तों, यही होता है ऑड और इवन। और आप आंसर बताइएगा 0 ऑड है या इवन है, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 3 क्रमिक विषम संख्याओं में पहले 2 का योग, 3 क्रमिक आपको ऑड है, मान के चलिए हम ऑड को x मान लेते हैं। तो किसी भी संख्या अगर ये ऑड 1 है तो इसमें क्या ऐड कीजिएगा, जो दूसरा आपको ऑड नंबर पता चल जाएगा। तो यानी x में x + 2 कर दीजिएगा। यहाँ देखिए 2 प्लस कीजिएगा तो क्या होगा, 3 होगा, इसमें 2 प्लस कीजिएगा तो 5 होगा, इसमें 2 प्लस कीजिएगा तो 7 होगा। ऑड नंबर की संख्या हमको मिल रही है, यानी x + 1, अगर ये 1 है तो ये 3 होगा। ठीक है दोस्तों, हम x को क्या माने हैं, ऑड नंबर यानी 3 भी मानेंगे तो ये 5 होगा 7 होगा, इस तरह से। तो आपको क्या कह रहा है, 3 क्रमिक विषम संख्याओं में पहले 2 का योग तीसरी संख्या से 33 अधिक है। यानी तीसरी संख्या कौन सा होगा, x + आपको 2 यानी 4, और इससे ये 33 अधिक है, ये कह रहा है क्वेश्चन, इससे ये 33 अधिक है। तो इसमें अगर 33 माइनस कर लीजिए या इसमें आप 33 को ऐड कर लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपको इक्वेशन इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मतलब क्या होता है, आपको इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपको केमिस्ट्री में सीखते होंगे, इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या करते हैं, सबको इक्विवेलेंट करने के लिए सबको आपको बराबर बांट लेते हैं। ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x + 2 = आपको x, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, ये देखिए ये तो प्लस में ही है, ये x और ये x कट जाएगा, बचा क्या, x प्लस आपको ये 2 इधर जाएगा 2 यानी 35। और आपसे क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, आपको दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो दूसरी संख्या, इसमें दूसरी संख्या ये होगा, पहला संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और तीसरी संख्या आपको ये है। तो दूसरी संख्या में आप इसमें ऐड कर लीजिए, आपको x निकला है, यानी 37 आपको इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 2 शर्ट की एक साथ लागत आपको 840 रुपया, लागत मतलब आपको CP, 2 शर्ट का लागत आपको 840 रुपया है। ठीक है दोस्तों, यानी एक बार पहले क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ अच्छे से। कह रहा है 2 शर्ट की एक साथ लागत 840 है। यदि एक को 16% पे और दूसरे को 16% लाभ एवं दूसरे को 12% हानि पे बेचा जाता है तो सौदे में ना कोई लाभ और ना कोई हानि होती। इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे आपको काफ़ी इजी कर देता है। क्या किया है, एक को आपको 16% लाभ पे यानी प्रॉफिट पे बेच रहा है और एक को आपको 12% हानि पे बेच रहा है। ठीक है, तो आपको क्या कर रहा है, ना ही इस पे हानि हो रहा है ना ही लाभ हो रहा है। इसका मतलब आपका इसका जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है, वो क्या है, इक्वल है। यहाँ से क्या कीजिए, आप मान के चलिए एक को इतना रुपये पे बेचा गया, एक को इतना रुपये पे बेचा गया, यानी इसका 16% निकाल दीजिएगा, इसका 12% निकाल दीजिएगा, ये आपको क्या होगा, इक्वल होगा। बस इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए,
ये आपको इजी वे में बन जाएगा। यानी x और y का क्या रेशियो निकल गया आपको 3 और 4 ये निकल गया। अब 840 में किसका कौन सा पार्ट है ये निकाल लीजिए, यही 840 में निकालना है ना। हम क्या किए यहाँ पे x का कोई सीपी मान लिए, यानी प्रॉफिट पे जो बेचे हम आपको सीपी जो भी है वो मान लिए, और लॉस पे जो भी आपको सीपी था वो मान लिए। तो दोनों माने, ये परसेंटेज आपको क्या कह रहा है लास्ट में, यानी ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होता है, तो इसको इक्वल कर लिए। इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी अब आपको क्या निकालना है, मान के चलिए इस पे कितना ये सीपी हुआ, CP1 निकाल लेते हैं। यानी आपको x और y का रेशियो क्या निकल गया 3:4, इसका निकालेंगे। यानी 840 आपको 3/7, यानी आपको कितना आ गया 360 एक आ गया, और ये CP2 कितना आ गया आपको 4 से 480। काफ़ी इजी है। और इस तरह का और भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको पीछे वाला वीडियो में इसका और भी अच्छे तरीक़ा से आपको बता चुका हूं, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मॉक टेस्ट आपको 6 और 5 में ही होगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट एवं चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी मूल धन पर 3 साल में 20% आपको 20% प्रति वर्ष की दर से अंतर आपको 48 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ पिछले वाला वीडियो में, आपको मॉक टेस्ट 7 में ऐसा आपको बता चुका हूँ। एक बार देख लीजिए सवाल आपको क्या कह रहा आपको, ये नहीं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी मूलधन पर 3 साल में 20% प्रति वर्ष की दर से अंतर 48 रुपया है। यानी आपको रेट कितना दिया हुआ है 20%, और आपको ये अंतर कितना दिया, डिफरेंस कितना दिया 48 रुपया, और ये टाइम कितना है 3 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो 3 वर्ष के लिए मैं आपको बता चुका था, अगर डिफरेंस निकालना है तो P × R/100 का स्क्वायर इंटू 300 + R/100, और 2 वर्ष के लिए क्या बताया था, इसको हटा दीजिए, ये 2 वर्ष के लिए निकल जाएगा। अगर 2 वर्ष यहाँ पे रहता तो इसको हटा देते, ये कर लेते। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बैठा लीजिए। डिफरेंस कितना 48, P आपको कितना दिया हो, P नहीं दिया हो, P निकालना ही है। R कितना है 20/100 स्क्वायर, और ये आपको 320/100, यानी आपको ये 48 × 5 अपॉन ये 0, यानी आपको 10 ऊपर और 32 आपको, ये इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आ जाएगा। ये देखिए 4, ये आपको 6, ये आपको 2, ये 3, ये आपको 5, यानी कितना निकल गया 125 × 3, यानी 375 रुपया आपको इसका मूलधन निकल गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला बस याद रखिए, आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। चलिए आज यहीं रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं इसे और भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।